तो नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से आज के इस शानदार ट्रेनिंग प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वेलकम है। आप सभी लीडर्स का आज के इस प्रोग्राम में वेलकम है। साथियों, हमारे साथ ऑल ओवर इंडिया से काफी लीडर्स हैं जो कि कनेक्ट हो चुके हैं आज की शानदार लाइव इस मीटिंग प्रोग्राम में। साथियों, मैं आप सभी के बीच में सबसे पहले अपना परिचय बताना चाहूंगा। मेरा नाम देवेश शुक्ला है और साथियों मैं डिस्ट्रिक्ट श्रावस्ती यूपी भिंडा का रहने वाला हूं। साथियों, इस यूटेक बिजनेस को हमने 26 अगस्त के डेट वह शुभ दिन था जिस दिन मैंने शुरुआत किया। आप ही की तरह किसी अपलाइन के माध्यम से आपको यूटेक बिजनेस मिला होगा अपने नियर डियर या फेसबुक या किसी सोशल मीडिया के माध्यम से, और जैसे आपने इस बिजनेस की शुरुआत किया है साथियों, वैसे ही आज से तकरीबन 8 महीना और समथिंग 20-21 दिन पहले, यानी 8.5 महीना से प्लस हो चुका है हमें सिस्टम में आए। उससे पहले दोस्तों हमारी अपनी अपलाइन सम्माननीय कृपाराम यादव सर के माध्यम से मुझे यह बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिला। साथियों, बिजनेस शुरुआत करना था। जो यूनिक सेलिंग पॉइंट अभी आपके बीच में सम्माननीय सुरेंद्र चांदा सर ने रखा है कि यहाँ पे कोई विड्रॉल चार्ज नहीं है, कोई आईएमपीएस चार्ज नहीं है, शानदार 20 लेवल तक इनकम आता है। अगर अपनी इनकम को एक्स्ट्रा इनकम लेना है तो दोस्तों टीम परफॉर्मेंस इनकम, सुपर टीम परफॉर्मेंस इनकम लेकर के हम 20 लेवल के बाहर का भी इनकम ले सकते हैं। ऐसी जब हमें जानकारी मिला, इस कंपनी के बारे में डिटेल्स में जानकारी मिला, तो दोस्तों एक डिसीजन लिया इस बिजनेस को करने का। साथियों 5 दिन लगे सिस्टम में अपने को ब्रोंज बनने में, और 5 दिन के महज अगले नेक्स्ट 8 दिन बाद, यानी ब्रोंज बनने के बाद, यानी फैमिली सपोर्ट लेने के नेक्स्ट 8 दिन के बाद इस कंपनी में लेवल हो गया सिल्वर। और सिल्वर लेवल अचीवमेंट करने के बाद दोस्तों टीम का फॉलोअप कॉलिंग लगातार चला, और महज 2 महीना 3 दिन के अंदर दोस्तों सिस्टम के अंदर लेवल गोल्ड हो गया। गोल्ड बनने के बाद अब नेक्स्ट लेवल का प्लानिंग करना था प्लेटिनम का। दोस्तों मैंने अपने टीम में गोल्ड लीडर भी बनाना शुरुआत किए, गोल्ड लेवल की प्लानिंग देना शुरुआत किए। गोल्ड जब मैं बन चुका तो मैंने अपने लीडर्स को भी गोल्ड की प्लानिंग देना शुरुआत किया। टीम में, हमारी टीम में कई लीडर्स हैं जिन्होंने गोल्ड रैंक का प्रमोशन भी अचीव किया, जैसे सम्माननीय दीपक राव सर, सम्माननीय कमल राव सर, सम्माननीय शैलेंद्र सिंह तोमर सर, सम्माननीय रेखा राम सर जैसे डायनेमिक पर्सनालिटी ने दोस्तों इस सिस्टम के अंदर गोल्ड रैंक का अचीवमेंट्स के लिए काम चालू हुआ। उसके बाद दोस्तों हमारे बीच में सम्माननीय सुरेंद्र चांदा सर गोल्ड रैंक अचीव किए। तो जैसे जैसे गोल्ड रैंक अचीव करना स्टार्ट हुए अपने टीम में, अपने विनिंग टीम में, तो दोस्तों देखते ही देखते 5 महीना और 7 दिनों के अंदर इस कंपनी के अंदर लेवल हो गया प्लेटिनम। ये थी हमारी जर्नी और छोटा सा परिचय। प्लेटिनम बनने के बाद जो इनकम आना शुरुआत हुआ साथियों, हर महीना समथिंग 1 लाख, 1,10,000, 1,42,000, 1,27,000, 1,16,000 नियर अबाउट हर महीने का इनकम सिस्टम से आना शुरुआत हो चुका। अब दोस्तों ये जो हमने आपके बीच में बातें रखा है, या जो आपने सक्सेस की जर्नी जाना है, इस सक्सेस की जर्नी में टोटल मेरे दोस्तों, चाहे हम हो चाहे आप हो, हर किसी के पास दोस्तों जब हम एमएलएम इंडस्ट्री में शुरुआत करते हैं तो वहां 8 स्टेज होते हैं और उन 8 स्टेज से हमें गुजरना होता है। दोस्तों मैं इन 8 स्टेज के बारे में आपसे बताऊं, यानी 8 पड़ाव, 8 स्टेज, 8 पड़ाव, यानी 8 स्टेशन पढ़ेंगे। और दोस्तों इस 8 स्टेशन के, यानी 8 स्टेज के अलग अलग हम स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 2, स्टेज नंबर 3, यानी कि जैसे हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, है ना, क्लास 4, 5, ऐसे करके उन अलग अलग 8 स्टेजों में अलग अलग कैटेगरी के लीडर्स को मैंने डिवाइड किया हुआ है, और उनकी चर्चा आज हम सभी लोग डिटेल्स में करेंगे। उससे पहले हम सभी लोग जानेंगे कि दोस्तों इस प्रोग्राम में आए हुए तकरीबन 300-400 लोग हमारे साथ इस प्रोग्राम में कनेक्ट हो चुके हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि किसी भी ट्रेनिंग हो या कोई भी मीटिंग हो, कोई भी सेमिनार हो, बड़ा इवेंट्स हो, मूलतः दोस्तों वहां पे 3 प्रकार के लोग होते हैं सुनने वाले। इस चीज की चर्चा मैं ऑलरेडी पहले भी किसी ट्रेनिंग में कर चुका हूं। 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो लोग कि यार ऐसी मीटिंग, ऐसी ट्रेनिंग तो चलती रहती है ना, जो है। और दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो ट्रेनिंग और मीटिंग लेकर के, जैसे दूध होता है ना, उस हिसाब से उनके अंदर अलग से उमंग और जोश आ जाता है। और तीसरे कैटेगरी के लोग होते हैं जो मीटिंग लेने के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद अपने आप से आज कसम खाएंगे, कमिटमेंट करेंगे कि आप
कुछ भी हो जाए अपन कदम पीछे नहीं हटाने वाले हैं। ऐसे 3 तरह के श्रोता होते हैं दोस्तों किसी भी मीटिंग के अंदर। तो आप किस टाइप में हैं, किस वाले श्रोता में हैं, जरूर एक बार सोचिएगा साथियों। उससे आगे बढ़ेंगे। समाज में 2 प्रकार के लोग होते हैं, ये भी मैंने किसी दिन किसी मीटिंग में बताया हुआ है। 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक वो लोग जो अकेले काम करते हैं पूरी जिंदगी और यूं ही निकाल देते हैं, ना तो कोई बड़ी अचीवमेंट, ना तो कोई बड़े सपने, ना कोई ड्रीम, ना कोई बड़ा मकान, बस साधारण सी जिंदगी, साधारण से परिवार में जन्म लेके साधारण सी जिंदगी जी करके और मर के संसार से चले जाते हैं। लेकिन दूसरे वो प्रकार के लोग होते हैं जो लोगों से काम करते हैं, अपने समय को मल्टीप्लाई करते हैं, अपने समय को मल्टीप्लाई करते हैं, काम करते नहीं काम करवाते हैं, मालिक बन के काम करते हैं। और दोस्तों वो इंसान समाज में, दुनिया में जितना जितना 98% लोग जो साधारण जिंदगी जी करके चले जाते हैं, लेकिन उन लोगों से अलग हट करके 2% लोग ऐसे हैं जो मेरे दोस्तों एक अमीर जिंदगी, एक बढ़िया लाइफ स्टाइल जी कर इस जिंदगी में जीते हैं। तो दोनों प्रकार के लोगों में से हमें कौन सा प्रकार का बनना है? अगर हमें इस टाइप से बनना है कि मेरे पास भी सक्सेस हो, मेरे पास भी अचीवमेंट्स हो, मेरे पास भी मान सम्मान हो, मैं भी एक बड़ी लग्जरी लाइफ जीऊं, तो दोस्तों उसके लिए हमें 8 स्टेज से गुजरना होगा। पहला स्टेज हमारे बीच में आता है दोस्तों। 8 स्टेज हमारे बीच में गुजरेंगे और इन 8 स्टेज के बारे में हम लोग डिटेल्स में आज चर्चा करेंगे। पहला स्टेज जो हमारे बीच में आता है, उस स्टेज के बारे में आपको बताना चाहूंगा। जब कोई हमारा साथी हमारे साथ किसी एमएलएम इंडस्ट्री में, किसी भी कंपनी में ज्वाइन होते हैं, तो ज्वाइन होते ही वो उनका जो स्टेज होता है, वो स्टेज होता है फर्स्ट स्टेज, यानी पहला स्टेज होता है। पहला स्टेज का मतलब, इसकी पहचान क्या होती है, मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। नो वन इज लिसनिंग। जब हमारा स्टेज पहला होता है, यानी जब हम किसी एमएलएम कंपनी को ज्वाइन ही करते हैं, तो होता क्या, उस टाइम पे हम लोगों को प्लान देने जाते हैं, हम उनको सिस्टम के बारे में बताने जाते हैं कि सर ये ऐसा है, लेकिन उस टाइम पे हमारी बात को कोई सुनता नहीं, लोग अनसुना कर देते हैं। लोग हमारी बात को सुनना नहीं चाहता, हमसे लोग मिलना नहीं चाहते, हमें लोग इग्नोर करता है। तो दोस्तों अगर ऐसी सिचुएशन है, यानी अगर हमने लिस्ट बनाया है और हम लोगों से बात करना चालू किया, प्लान दिखाना चालू किया, अगर लोग हमारे साथ इस बिजनेस में नहीं आ रहे हैं, या लोग हमें अनसुना कर रहे हैं, हमारी बात को लोग नहीं मान रहा, हमारे साथ लोग मीटिंग में नहीं आ रहा है, तो ये बात समझ लेना कि मेरे दोस्तों ये हमारा स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर फर्स्ट। अगर ऐसा अपने साथ में है, अगर ऐसा अपने साथ में है, तो दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं। आज हम में से कई लीडर्स होंगे जो इस स्टेज में होंगे, जब वो किसी को प्लान देने जाते होंगे ना, तो सामने वाला मना कर देता होगा, अरे यार आ गया, ये तो वही कंपनी है ना मुस्कुरा के कहता होगा साथियों, यस और नो। तो जब ऐसा अपने साथ में हो, तो यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं, यहाँ पे समझने की जरूरत है कि अपना स्टेज नंबर 1 चल रहा है। और साथियों ऐसा सिर्फ उन लोगों के साथ नहीं है जिनको लोग मना कर रहे हैं या लोग सुन नहीं रहे, ऐसा हमारे साथ भी हुआ है, और ऐसा हर सक्सेसफुल लोगों के साथ हुआ है, और ऐसा हर लोगों के साथ होता चला आया है, होता चलता रहेगा। आगे बढ़ेंगे। स्टेज नंबर 1 क्लियर हो पाया? इसका सलूशन क्या है दोस्तों, इसका रास्ता क्या है, इसका हल क्या है? स्टेज नंबर 1 से अगर हमें आगे बढ़ना है, स्टेज नंबर 2 पे जाना है, तो दोस्तों हमें करना क्या पड़ेगा, हमें ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, हमें मीटिंग लेना पड़ेगा, जो मीटिंग में आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, लर्निंग स्किल बढ़ानी पड़ेगी, ट्रेनिंग ले लेकर के नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी, जानकारी बढ़ानी पड़ेगी, यूनिक सेलिंग पॉइंट बिजनेस के मॉडल समझने पड़ेंगे। और अगर हमने अपनी नॉलेज को बढ़ाया, स्किल को बढ़ाया, ट्रेनिंग में आते रहे, मीटिंग में आते रहे, स्टेज नंबर 1 में लोगों ने हमारी बातों को सुना नहीं, अनसुना किया, लेकिन अगर हमने बिजनेस को क्विट नहीं किया, अगर हमने बिजनेस को क्विट नहीं किया और हम सीखते रहे, तो दोस्तों यहां से हम हमारा स्टेज नंबर 2 आ जाएगा। और आइए समझते हैं स्टेज नंबर 2 के बारे में। सेकंड स्टेज, अब देखिए दोस्त, जब ये ट्रेनिंग चल रहा है तो ध्यान से अगर आप स्क्रीन को देखेंगे तब तो आपको समझ में आएगा, तब तो मेरी घंटों भर के मेहनत का आपको रिजल्ट निकल करके आएगा। अगर आप स्क्रीन को नहीं देखेंगे तो मेरी की हुई घंटों की मेहनत बेकार चली जाएगी। क्यों? क्योंकि दोस्त जो पीपीटी में आपके बीच में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये मेरी खुद की बनाई हुई पीपीटी है मेरे दोस्त, खुद की बनाई हुई पीपीटी है, खुद का एफर्ट इसमें लगा हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप स्क्रीन पे आए और पीपीटी के स्लाइडों को देखें कि किस हिसाब से आपके बीच में स्लाइडें आ रही, कभी दाएं से, कभी बाएं से, कभी लेफ्ट से, कभी राइट। आप देखिए दोस्त, आपको कैसा लग रहा है।
अंदर से फीलिंग करिए आप। तो दोस्तों स्टेज नंबर हम सेकंड की बात कर रहे हैं। सेकंड स्टेज यानी दूसरी क्लास, पहली क्लास हमने पास कर लिया, हमने बिजनेस को छोड़ा नहीं, लाख लोगों ने मना किया, हजार लोगों ने मना किया, हम डटे रहे, हम टिके रहे, हम सीखते रहे, मीटिंग में आते रहे, हम टिके रहे मेरे दोस्त, है ना। उसके बाद हमारा दूसरा स्टेज आ जाता है जहां पे लोगों को जब हम प्लान देने जाते हैं तो लोग हमारी बातों को सुनने लगता है, हमारी बातों को लोग सुनना पसंद करने लगता है, हमारी बातों को लोग मानना चालू कर देता है। जब हम किसी को प्लान देते हैं तो वो हमारी प्लान के देने में इंटरेस्ट लेता है, लेकिन मेरे दोस्तों वो एग्री नहीं करता है, वो अपने को पहाड़ा पढ़ा देता है, एग्री नहीं करता है हमारे साथ उस टाइम पे तुरंत बिजनेस ज्वाइन करने के लिए। अब जब हम और आप किसी को प्लान देने जाते हैं और ऐसा सिचुएशन हमारे साथ आए, यानी हमारे साथ लोग हमारी बात को सुन रहा है, हमें टाइम भी दे रहा है, हमारे प्लान को पूरा सुन रहा है, लेकिन अपने को पट्टी पढ़ा दे रहा है, एग्री नहीं कर रहा है, हमारी बात को मान नहीं रहा है, बिजनेस को ज्वाइन नहीं कर रहा है, रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा है, आईडी नहीं बना रहा है, अपने को पट्टी पढ़ा दिया, और उस टाइम पे हमें ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई लोग ज्वाइन नहीं हो रहा है। लेकिन यहां घबराने की जरूरत नहीं दोस्तों, जब ऐसा आपके साथ हो या जब ऐसा अपने साथ में हो तो वहां पे ये फील करना है, अपने आप को ये फील करना है कि अभी अपना स्टेज नंबर 2 चल रहा है। क्या चल रहा है दोस्तों? अपना अभी स्टेज नंबर सेकंड चल रहा है, स्टेज नंबर 2 चल रहा है, यहां भी घबराने की जरूरत नहीं। मैं आपको बता दूं मेरे दोस्तों, किसी भी एमएलएम सिस्टम में जब कोई भी लीडर ज्वाइन होता है तो शुरू में 4 स्टेज ऐसे रहते हैं जहां पे हमें मेहनत करने की जरूरत रहती है, लगातार पीछे हटने की जरूरत नहीं थी, कदम पीछे हटाने की जरूरत नहीं थी, एक बार डिसीजन ले लिया, कमिटमेंट ले लिया, चाहे लोग बात को सुने चाहे ना सुने, चाहे लोग हमारी बात को माने ना माने, हमारे साथ सहमत हो ना हो, लेकिन कदम पीछे नहीं हटाना है। तो दोस्तों धीरे धीरे कदम हमारा आगे बढ़ता चला जाएगा, धीरे धीरे स्टेज भी हमारा आगे निकलता चला जाएगा। ये पड़ाव नंबर 2 था, यानी सेकंड स्टेज था। अब हम आगे बात करेंगे दोस्तों, अगर ऐसा अपने साथ हो रहा है तो आप समझ जाना कि दूसरे स्टेज में है। थर्ड स्टेज की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से मोबाइल फोन की स्क्रीन में अगर आप देखेंगे तो बात बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आएगा। स्टेज नंबर थर्ड, स्टेज नंबर थर्ड में क्या होता है दोस्तों कि लोग हमारी बात को सुन भी रहा है और हमारी बात को एग्री करना भी चालू कर दिया, यानी हमारी बात को मान भी रहा है, लेकिन यहां पे नॉट ज्वाइनिंग। स्टेज नंबर थर्ड में क्या लिखा है? एग्रीइंग बट नॉट ज्वाइनिंग। हमारी बात को सहमत तो हो रहा है, मान तो रहा है, लेकिन मेरे दोस्तों हमारे साथ ज्वाइन नहीं हो रहा है। वो आईडी भी रेड कर ले रहा है आईडी बना भी ले रहा है, रजिस्ट्रेशन भी कर ले रहा है, एग्री हो गया, लेकिन मेरे दोस्त बिजनेस को ज्वाइन नहीं कर रहा है। कई लोग बोलते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, जेब खोल के दिखाते हैं, चेहरा देखिए कितना भोला भाला मासूम सा, रोने लगते हैं कई लोग। देखिए इस चेहरा, इस फिगर को देखिए कितना बेहतरीन है, आपके बीच में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। देखिए अच्छे से, देखिए अच्छे से दोस्त, ये देखिए तेरा, मैं इसको जूम कर रहा हूं, देखिए क्या फीलिंग हो रहा है इसको देख करके, क्या फीलिंग आ रहा है दोस्त? तो कई लोग इस टाइप से रोने लगते, वो ज्वाइनिंग 590 से करते नहीं है, पैसा लगा करके बिजनेस को ज्वाइन करते नहीं है। आईडी तो बना लेंगे, बात मान लेंगे, रेड आईडी लग जाएगी पर ग्रीन नहीं होता अगर ऐसा अपने साथ हो रहा हो तो साथियों घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ जाना है कि अभी अपना तीसरी क्लास में चल रहा है गाड़ी, अभी अपना स्टेज नंबर 3 चल रहा है, अभी अपना स्टेज नंबर 3 चल रहा है। चलिए दोस्त हम आगे बढ़ेंगे। चौथा स्टेज में क्या होता है दोस्तों? ज्वाइनिंग बट नॉट ट्रेनिंग। कई लोग, होता क्या है, हमारी बात को सुनना भी पसंद करने लगा, हम ट्रेनिंग में आते रहे, हम सीखते रहे, हम लगातार बिजनेस में सीखते रहे, अपलाइन को फोन मिलाते रहे, अपलाइन से बात करते रहे, प्लानिंग लेते रहे दोस्तों। उसके बाद लोग हमारी बात को सुनना पसंद कर दिया, अब लोग हमारी बात को सुनने भी लगा, लोगों को अच्छा भी लगने लगा, लोग हमारी बात मानने भी लगा, और उसके बाद दोस्तों हमारे साथ लोग ज्वाइनिंग भी करने लगा, आईडी अपग्रेड भी करने लगे।
₹590 लगाने भी लगे, बट नॉट ट्रेनिंग। लेकिन हमारे साथ जूम मीटिंग में, हमारे साथ ट्रेनिंग में नहीं आ रहे हैं। ऐसा कितने लोगों के साथ हो रहा है? एक बार हैंड राइज करें। क्या हमारे साथ लोग बिजनेस को ज्वाइन तो कर ले रहे हैं, आईडी अपग्रेड कर तो ले रहे हैं, कई बार बोलने के बावजूद भी लोग ट्रेनिंग और मीटिंग में नहीं आ रहे हैं। ऐसा कितने लोगों के साथ हो रहा है? एक बार हैंड राइज करें। ऐसा कितने लोगों के साथ हो रहा है? एक बार हैंड राइज करें साथी। मैं देख पा रहा हूं काफी लोगों ने हैंड को राइज भी किया है। साथियों, अगर ऐसा अपने साथ में हो रहा होगा तो घबराने की जरूरत नहीं है। परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर ऐसा अपने साथ हो रहा है तो ये समझ लेना अपना स्टेज नंबर 4 चल रहा है, स्टेज नंबर 4 चल रहा है, स्टेज नंबर 4 चल रहा है। तो दोस्तों ये थे वो 4 स्टेज जहां पे सबसे ज्यादा मेहनत शुरू में करनी पड़ती है, सबसे ज्यादा मेहनत शुरू में करनी पड़ती है, और उसके बाद धीरे धीरे लोग ट्रेनिंग में आने लगते हैं, धीरे धीरे लोग मीटिंग में आने लगते हैं, धीरे धीरे लोग बात सुनने लगता है। उसके बाद दोस्तों स्टेज नंबर 5 आ जाता है। और 5वें स्टेज में होता क्या है? 5वें स्टेज में होता क्या दोस्तों कि हमारे साथ ज्वाइन करने वाला लोग ट्रेनिंग में भी आने लगता है, मीटिंग में भी आने लगता है, और उसमें से जो चौथा स्टेज था ना, उसमें होता क्या है दोस्त कि जब हमारे साथ लोग आईडी ग्रीन कर लेता है, आईडी अपग्रेड कर लेता है, और जब हम उसको फोन करके बोलते हैं कि सर आपको ट्रेनिंग में आना है, सुबह 7 बजे मीटिंग में आना है, रात 9 बजे ट्रेनिंग में आना है, तो बंदा बोलता है कि यार अब ट्रेनिंग में भी आना पड़ेगा। अरे लोगों को प्लान ही तो दिखाना है, लोगों को ज्वाइन ही तो कराना है, इसमें ट्रेनिंग में आने की क्या जरूरत? स्टेज नंबर 4 में ऐसा लोग कहता है, स्टेज नंबर 4 में ऐसा लोग कहता है। उसके बाद दोस्तों हम डटे रहे, हम लोगों की बात सुनते रहे, और मुझे ये पता चल गया कि नहीं, ये पड़ाव है, एक स्टेज है। अभी हम 4th क्लास में, अभी एग्जाम चालू है। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट स्टेज आता है, स्टेज नंबर 5। स्टेज नंबर 5 में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि लोग ट्रेनिंग में आना शुरू कर देता है, लोग ट्रेनिंग में आना शुरू कर देता है। लेकिन जब ट्रेनिंग में बताया जाता है बट नॉट अबोइंग, लोग ट्रेनिंग में तो आना हमारे साथ शुरू कर देता है, लेकिन होता क्या है कि दोस्तों जब ट्रेनिंग में बताया जाता है कि भाई लिस्ट बनाइए, ट्रेनिंग में बोला जाता है कि आप डेली सुबह में 6 से 7 बजे तक कॉलिंग करिए, ट्रेनिंग में बोला जाता है कि पर डे एवरीडे अपलाइन से बात करना है, लेकिन मेरे दोस्तों ये जो रूल्स है, जो सिस्टम है, इन सिस्टम के रूल्स को ये बंदा फॉलो नहीं करता है। ये ट्रेनिंग में तो आएगा, बीच बीच में ट्रेनिंग में आएगा बंदा, लेकिन ऐसे लोग अपनी टीम में है जो ट्रेनिंग में बताई गई बातों को फॉलो नहीं करते, रूल्स को फॉलो नहीं करते, रूल्स को तोड़ते हैं। टाइमली ट्रेनिंग में नहीं आएंगे, ट्रेनिंग में भी आएंगे तो 7:30-8 बजे ट्रेनिंग में आएंगे, अपलाइन की बात नहीं मानेंगे। अपलाइन बोल रहा है आज 5 लोगों से बात करना है जो लिस्ट आप बनाए हो, लेकिन उनकी बात को इग्नोर करेंगे। मीटिंग में ये बताया गया कि सर आज आपने डायरेक्ट के सभी लोगों को फोन करके सुबह के 7 बजे की ट्रेनिंग में लाना है, तो ये उस रूल को ये 7-7:30 बजे ट्रेनिंग में खुद आएंगे। ये बताया गया कि भाई डेली सुबह की ट्रेनिंग में राइट टाइम आपको एंट्री मारना है, राइट टाइम मीटिंग में आना है, लेकिन इन्होंने उस रूल को तोड़ते रहेंगे। और अगर आपके टीम में, हमारे टीम में, अपने टीम में अगर ऐसा हो रहा है तो दोस्तों आप समझ जाना कि अभी अपना स्टेज नंबर 5 चल रहा है, अभी अपना स्टेज नंबर 5 चल रहा है। अगर टीम में एक भी आदमी ऐसा कर रहा है तो आप समझ लेना है कि स्टेज नंबर 5 अपना चल रहा है। तो दोस्तों 5वीं क्लास के बाद आता है स्टेज नंबर 6। स्टेज नंबर 6 में होता क्या है कि ट्रेनिंग में बोला गया कि सर आप लिस्ट बनाइए, वो बंदा लिस्ट भी बनाएगा, अबोइंग बट नॉट कंसिस्टेंट। अगर उसको बोला गया कि लिस्ट बनाइए तो वो लिस्ट भी बना लेगा, जिस दिन मूड में आएगा उस दिन 10-20-50 लोगों का एक साथ में नाम लिख देगा, लेकिन उसमें कंटिन्यू पर डे 1-2 नाम ऐड नहीं करेगा। होता क्या है दोस्तों कि यहां पे अगर उनको बोला गया कि भाई आपको डेली सुबह में कॉलिंग करके मीटिंग में लोगों को अपने लोगों को लेकर के आना है,
जिस दिन बोला जाएगा उस दिन लोगों को लेकर के आएंगे, जिस दिन नहीं बोला जाएगा उस दिन बंदा उठेगा ही नहीं। उस दिन क्या रहेगा, उठेगा नहीं। देखिए फिगर देखिए, सोता रहेगा। कहने का मतलब यह है कि दोस्तों ये बात मानेंगे, ट्रेनिंग में कही गई बात को भी मानेंगे, जो बताया जा रहा है वो करेंगे भी ऐसे लोग, लेकिन उनके काम करने के तरीके में कंसिस्टेंसी नहीं रहेगा। जिस दिन मूड में आएगा डाउनलाइन से बात करेंगे, जिस दिन मूड में आएगा ट्रेनिंग में आएंगे, जिस दिन मूड में आएगा काम करेगा, जिस दिन मूड में आएगा डाउनलाइन के फोन उठाएंगे, जिस दिन मूड में आएगा उस दिन करें। अपने काम में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। घर में छोटा सा काम पड़ गया तो उस काम में बिजी हो जाएंगे, टीम का कोई ध्यान नहीं। यानी अपने किसी काम में कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब लगातार लोगों को प्लान दिखाना, लगातार लोगों को फॉलो करना, लगातार लोगों को मीटिंग में लाना, लगातार लोगों को ट्रेनिंग में लाना, लगातार 1-to-1 प्लान दिखाना, लगातार 1-to-1 ज्वाइनिंग लेकर के आना, लगातार मेरे दोस्तों आईडी अपग्रेड करना, स्पॉन्सरिंग करते रहना, स्पॉन्सरिंग करते रहना, रुकना नहीं, थकना नहीं, पीछे कदम नहीं हटाना, ये रूल्स है, लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी नहीं रहेगा। इसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। कभी कभी करेगा, कभी कभी नहीं करेगा, बोलेगा मैं कल से करूंगा सर। कभी कभी करेगा, कभी कभी नहीं करेगा। एक हफ्ते काम करेगा, अगले हफ्ते आराम करेगा। एक महीना धुआंधार काम करेगा, ब्रोंज लेवल अचीव करेंगे, सिल्वर लेवल अचीव करेंगे, उसके बाद आराम करने लगे। काम तो कर रहा है, बात भी मान रहा है, ट्रेनिंग में भी आ रहा है और ट्रेनिंग में कही गई बात को भी फॉलो कर रहा है, लेकिन उन बातों में कंसिस्टेंसी नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है, लगातार नहीं। और अगर ऐसा हमारी टीम में हो रहा है तो ये बात समझ लेना कि दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, यह स्टेज नंबर 6 चल रहा है। कितने लोग ऐसे हैं जिनका स्टेज नंबर 6 चल रहा है? कितने लोग ऐसे हैं जो स्टेज नंबर 6 में है? अपने अंदर फीलिंग करना दोस्तों। अच्छा, एक बार जरूर आप कंफर्म करें आदरणीय चांदा सर, योगेश सर, कृपाराम सर, कि मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है कि नहीं? यस, लाउड एंड क्लियर है, स्क्रीन भी विजुअल है सर। दोनों चीजें आवाज सही कहीं है। ब्रेक तो नहीं हो रहा है सर? नहीं सर, एकदम लाउड एंड क्लियर। चलिए, मजा आ रहा है दोस्तों। अगर मजा आ रहा है तो इस प्रोग्राम में बने रहिएगा और बिल्कुल स्क्रीन को देखते रहिएगा। अभी लाइव विड्रॉल आपके बीच में किया जाएगा, लाइव विड्रॉल भी करके तकरीबन 10,000 से प्लस लाइव विड्रॉल करके आप सभी को दिखाया जाएगा आज की इस मीटिंग में, इसलिए आज के इस प्रोग्राम में लास्ट तक बने रहना। तो दोस्तों ये चीजें हमें समझ में आ गया कि हमारी टीम में कुछ लोग ऐसे हैं जो बात तो मान रहे हैं, एक हफ्ता काम कर रहे हैं, अगले हफ्ता आराम कर रहे हैं, यानी हम अपने काम में कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पा रहे, कंसिस्टेंट नहीं है और इसलिए हमें सक्सेस नहीं मिल पा रही। दोस्तों अगर ऐसा हो रहा है तो आप ये समझ लेना मेरे दोस्त, हमें ये समझना है कि अभी हमारा स्टेज नंबर 6 चल रहा है। आगे बढ़ेंगे। अब आया दोस्तों स्टेज नंबर 7। इनकी क्या पहचान है? इनकी पहचान यह है कि दोस्तों कंसिस्टेंट बट नॉट गेटिंग रिजल्ट। समझिए बात को, स्क्रीन को देखिए ध्यान से और बात को समझिए कि हो क्या रहा है। ये बंदा अपनी टीम में, लोग ट्रेनिंग में भी आना शुरुआत कर दिया, लोग मीटिंग में भी आना शुरुआत कर दिया, लोग बात भी मानना शुरुआत कर दिया, मीटिंग में कही गई बात को भी मान रहा है, लिस्ट भी बना रहा है, लोगों से बात भी कर रहा है और उस काम को वो लगातार और बार बार, लगातार और बार बार कर रहा है, अपने काम को कंसिस्टेंटली कर रहा है, लगातार कर रहा है, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, आईडी ग्रीन नहीं हो रहा है। ऐसा किनके किनके टीम में हो रहा है? अगर ऐसा हो रहा है तो आप समझ लेना कि मेरे दोस्तों स्टेज नंबर 7 चल रहा है। अगर ऐसा जिनके टीम में हो रहा होगा, सारे काम बढ़िया चल रहा है, लोग मीटिंग में भी आ रहे हैं, लोग ट्रेनिंग में भी आ रहे हैं, लोग अपलाइन का फोन भी उठा रहे हैं, लोग अपलाइन से बात भी कर रहे हैं, लेकिन अगर टीम में रिजल्ट नहीं आ रहा है, टीम में आईडी ग्रीन नहीं हो रहा है, अगर इनकम नहीं बन रहा है, तो हमें यह समझ लेना है कि यहां पे हमारी जो गाड़ी है वो स्टेज नंबर 7 में, स्टेज नंबर 7 में चल रहा है। समझ में आ रहा है दोस्तों? अगर ऐसा अपने साथ हो रहा है तो ये समझ लेना है कि अपना स्टेज नंबर 7 चल रहा है। लोग बराबर बात को मानेगा, लोग बराबर ट्रेनिंग में आएंगे, लोग बराबर मीटिंग में आएंगे,
लेकिन दोस्तों यहां पे होता क्या है कि टीम में आईडी कम ग्रीन होता है, टीम में ज्वाइनिंग कम आ रहा होता है, टीम में आईडी कम लग रही होती है, और उस टाइम पे हमें यह समझ लेना है कि हमारा स्टेज नंबर 7 चल रहा है। तो क्या करना है? अगर ऐसा हो रहा है तो क्या करना है? बिजनेस क्विट कर देना है? अगर ऐसा हो रहा है तो रुकना नहीं है, थकना नहीं है, पीछे कदम नहीं हटाना। बिजनेस को क्विट अगर हमने नहीं किया तो इसके बाद का जो स्टेज आया, हम लगातार कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ लगातार अगर हम काम करते रहे तो उसके बाद अगला स्टेज नंबर निकल करके आता है, और वो स्टेज है 8वां स्टेज। 8वें स्टेज में क्या होता है दोस्तों कि जब हमारा गाड़ी 8 स्टेज में पहुंच जाती है, नंबर 8 स्टेज में पहुंच जाती है, तो योर टीम स्टार्ट्स गेटिंग सक्सेस। टीम में प्रमोशन होना चालू हो जाते हैं। हम यहां तक अगर रुके नहीं, चौथे स्टेज पे रुके नहीं, 5वें स्टेज पे रुके नहीं, 6ठे स्टेज पे रुके नहीं, 7वें स्टेज पे रुके नहीं, लगातार कंसिस्टेंसी आगे बढ़ते रहे। अपलाइन ने बोला ट्रेनिंग में आना है, अपलाइन ने बोला मीटिंग में आना है, अपलाइन ने बोला डाउनलाइन को फोन करना है, अपलाइन ने बोला लेवल 1 के लोगों को फोन करना है, सबको ट्रेनिंग में बुलाना है, सबको मीटिंग में बुलाना है, और हम पीछे कदम नहीं हटाए, लगातार लगे रहे, लगातार डटे रहे, पीछे कदम हटाए नहीं। कमिटमेंट था, कसम खा लिए थे कि कुछ भी हो जाए सक्सेस लेना है तो लेना है। तो मेरे दोस्तों फिर 8वां स्टेज निकल करके आता है, और 8वें स्टेज में आने के बाद योर टीम स्टार्ट्स गेटिंग सक्सेस। टीम में प्रमोशन होना चालू। टीम में किसी लाइन में ब्रोंज बन रहा है तो किसी लाइन में सिल्वर प्रमोशन हो रहा है, किसी लाइन में गोल्ड प्रमोशन हो रहा है। टीम में धुआंधार प्रमोशन पे प्रमोशन निकलता चला जा रहा है। और ऐसा अगर होने लगा तो आप समझ लीजिए आप सक्सेस की ओर जा रहे हैं, आप सक्सेस की ओर जा रहे हैं। फिगर देखिए भाई साहब, फिगर देखिए भाई साहब। आपकी टीम में लोग सिल्वर प्रमोशन ले रहा होगा, आपकी टीम में लोग गोल्ड प्रमोशन ले रहा होगा, आपकी टीम पर डे ब्रोंज बन रहे होंगे, कभी 2-2 ब्रोंज, कभी 3-3 ब्रोंज, कभी 4-4 ब्रोंज एक-एक दिन में बन रहे होंगे। अगर ऐसा हो रहा है तो आप समझ लेना कि अपनी गाड़ी स्टेज नंबर 8 में चल रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे समझ लेना है कि दोस्तों अपनी गाड़ी स्टेज नंबर 8 में चल रही है। अब मुझे आप में से बताएं कि दोस्तों क्या आज के इस प्रोग्राम से ये समझ में आया, क्या आज के इस प्रोग्राम से ये समझ में आया दोस्तों कि अभी हम किस क्लास में है? क्लास नंबर 4th में है कि 5th में है कि 7th में है कि 8th में है? क्या आज की ट्रेनिंग से समझ में आया दोस्तों? अब मैं कहना चाहूंगा आप सभी के बीच में कि रवि की रवानी बदलेगी, शतरंज का जमाना बदलेगा। कुछ हम बदलें और कुछ तुम बदलो, तभी तो सारा जमाना बदलेगा। दोस्तों आज का इस मीटिंग का सारांश रहा कि हम सभी लोगों को यह पता चल जाए कि एमएलएम में एक प्रोसेस होता है सक्सेस का, एक सक्सेस का प्रोसेस होता है। यहां रातों रात कोई अमीर नहीं बनता है दोस्तों। इन आप ये ध्यान रखना, इस 8वें नंबर के स्टेज तक आने के लिए ना हमें पीछे के 7 स्टेजों से गुजरना ही पड़ेगा। और ये ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही हो रहा है, ऐसा ये उन लोगों के भी साथ हुआ है और हो रहा है और हुआ होगा जो आज सक्सेस है, जिनकी टीम में प्रमोशन हो रहा है। अब हम जाना तो चाहते हैं सक्सेस की ओर, 8वें स्टेज की तरफ, लेकिन इन शुरू के 4 स्टेज जो पड़ाव है जहां पे तकलीफें मिलेंगी, दर्द मिलेगा, उन पड़ाव को झेलना नहीं चाह रहे। कई लोग उन दर्द को झेल नहीं पाता और बिजनेस को क्विट कर देते हैं, और वो बेचारे जिंदगी में दर बदर भटकते रहते हैं सक्सेस के लिए, और सक्सेस नहीं मिलती। तो इसीलिए कहा गया है कि मेरे दोस्तों जिंदगी में कभी उदास ना होना, कभी किसी बात पर निराश ना होना। ये जिंदगी एक संघर्ष है, चलती ही रहेगी मेरे दोस्त, कभी अपने जीने का अंदाज न खोना। तो इसीलिए कहा गया है साथियों कि बुझी समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है, होके मायूस ना हो, अपने इरादे को बदलना है मेरे दोस्त। ये किस्मत है और ये किस्मत कभी भी बदल सकती है। तो दोस्तों 8 स्टेज इन पड़ाव के लिए, 8 स्टेज इन पड़ाव के लिए एक शानदार शायरी मैं आपके बीच में कहना चाहूंगा कि तू मानता है कि तू जीत नहीं सकता। ये उन लोगों के लिए है जो लेवल 2 में है, लेवल 3 में है, जो है 4 में है, स्टेज नंबर 4 में है, स्टेज नंबर 5 में है, कि तू मानता है कि तू जीत नहीं सकता,
परिवार के बैठना तुझे कमजोर बना देगा। एक बार और मैदान में आने की हिम्मत तो कर, तेरा पहला हौसला तुझ में जीतने का जुनून जगा देगा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं लाइव विड्रॉल की तरफ। ये रहा दोस्तों यूटैग एप्लीकेशन चमकता धपकता हुआ आपके बीच में आ चुका है और अब हम लोग देखेंगे लाइव विड्रॉल। बने रहे दोस्तों हमारे साथ, आज की शानदार मीटिंग धुआंधार चल रही है आपके बीच में। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा, बहुत मजा आ रहा होगा। अब हम चलेंगे यूटैग एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और सबसे पहले आप सभी के बीच में दोस्तों यहाँ पे आप देखिएगा एक ऑप्शन आ रहा है पासबुक का, इसको हम ओपन करेंगे और यहाँ पे चलेंगे दोस्तों। हम जानेंगे कल 19 तारीख और कल पूरे दिन का इनकम क्या था 19 तारीख का। देखिए दोस्तों कल पूरे दिन का इनकम 19 तारीख का कितना था दोस्तों, 3875 रुपया कल की डेट का इनकम था। अगर मैं परसों की डेट की बात करूं तो परसों तारीख नंबर 18, परसों तारीख नंबर 18 तारीख का इनकम देखिए दोस्तों एक दिन का 3200 से प्लस का इनकम एक दिन का रहा दोस्तों। ये लाइव आपके बीच में दिखाया जा रहा है, हिंदुस्तान की पहली ऐसी कंपनी जहां पे इनकम भी लाइव आपको दिखाया जा रहा है दोस्तों। अब आप देखिएगा 1 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक का जो इनकम है, शुरू के 20 दिनों का इनकम साथियों, शुरू के 20 दिनों का इनकम यहाँ पे आप देख सकते हैं 71,000 से प्लस का इनकम शुरू के 20 दिनों की इनकम हो चुका है। अभी इस महीने में 11 दिन आना और बाकी है। तो साथियों अगर विड्रॉल करना है तो विड्रॉल के लिए क्या करना होता है, अकाउंट वाले ऑप्शन पे जाना है और इसमें एक देखिएगा दोस्तों लिखा हुआ रहता है इनकम अकाउंट, यहां पे जाना है और साथियों आप देख सकते हैं ऊपर में आप देख सकते हैं दोस्तों 12,000 रुपया ऐसा अमाउंट है, 12,165 यानी 12,000 से प्लस, जिसको मैं आप सभी के बीच में अभी का अभी लाइव विड्रॉल करूंगा। यहाँ पे अमाउंट डालना है, ट्रांसफर टू बैंक करना है और प्रोसेस करना है, पैसा बैंक अकाउंट में विद इन सेकंड पहुंच जाएगा। तो दोस्तों क्या लाइव विड्रॉल कर दिया जाए, बिल्कुल। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, डालना है 12,000 अमाउंट, मैंने आप सभी के बीच में यहाँ पे डाल दिया। ट्रांसफर टू बैंक ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड है, प्रोसेस करूंगा और उसके बाद दोस्तों केवल हम अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालेंगे और आप देखिए पैसा दौड़ता हुआ पलक झपकते अपने अकाउंट बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। दोस्तों क्या लिख करके आया मैसेज, अमाउंट डिडक्टेड सक्सेसफुली। देखिए दोस्त मैसेज क्या लिख करके आया है, अमाउंट डिडक्टेड सक्सेसफुली। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पैसा दोस्तों हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। दोस्तों बहुत ही शानदार अंदाज में यहाँ से इनकम आ रहा है, बहुत ही जबरदस्त अंदाज में इनकम आ रहा है। हम लोग लगातार लाइव विड्रॉल लाइव इनकम दोस्तों देख रहे हैं सिस्टम में। अब समय हो चुका है 7:55 और अब हम आप सभी के बीच में इस प्रोग्राम को आगे का सर आपका आवाज नहीं आ रहा है।